नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देख रहे हैं एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 27 मई की स्पीड न्यूज़। हज 2026 में 17,07,301 आज़मीन ने फरीज़ा हज अदा किया। बैरून मुल्क से 15,46,000 से ज़ायद हुज्जाज सऊदी अरब पहुँचे। रिपोर्ट के मुताबिक मर्द आज़मीन की तादाद ख़वातीन से ज़्यादा रही। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस बार हुज्जाज की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 92 रन से शिकस्त देकर आईपीएल फाइनल में जगह बना ली है। रजत ने बैटिंग करते हुए 93 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली है। गुजरात की टीम पावर प्ले में ही 5 विकेटें गंवा बैठी, जिससे टीम दबाव में आ गई। राहुल ने 68 रन बनाए मगर गुजरात को शिकस्त से ना बचा सके। लेबनान पर इसराइली हमलों में 31 अफराद जाँ बहक जबकि 40 जख्मी हो गए। लेबनानी वज़ारत सेहत का बयान। हमलों में ख़वातीन और बच्चों के भी जाँ बहक होने की इत्तलात सामने आई हैं। जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद जनूबी लेबनान में इसराइली हमले मुसलसल जारी है। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइली अफवाज के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात के दौरान कई मुकामात पर तशद्दुद, पथराव और हंगामा आराई के वाक़यात पेश आए हैं। समाना, लुधियाना और खन्ना में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनों के दरमियान झड़पें हुई। कांग्रेस उम्मीदवार जगदेव सिंह जग्गा हमले में शदीद जख्मी हो गए और अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए लाठी चार्ज और बाज़ मुकामात पर हवाई फायरिंग भी की। के कविता ने गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात करके मुतासरीन और किसानों के मसाइल उठाए हैं। इन्होंने मकानात की मिसमारी और ज़मीन के हुसूल के खिलाफ गवर्नर को याददाश्त पेश की। कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर गरीबों और किसानों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। गवर्नर ने मामले पर हुकूमत से रिपोर्ट तलब करने का यकीन दिलाया। सऊदी अरब ने वाज़ेह किया है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करने का मुतालबा किया है। सऊदी हुकाम का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल से ताल्लुकात मुमकिन नहीं। यूएई और बहरीन पहले ही इब्राहिम मुआहदे पर दस्तखत कर चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद मोदी हुकूमत आवाम को राहत नहीं दे रही। इन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहले के मुकाबले में काफ़ी बढ़ चुकी हैं। खड़गे के मुताबिक महंगे ईंधन की वजह से ट्रांसपोर्ट और रोज़मर्रा अशिया भी महंगी हो रही है। केरला के साबिक वज़ीर आला पिनराई विजयन और इनके अहल खाना से वाबस्ता घरों पर ईडी ने छापे मारे। त्रिवंतपुरम, कुंवर और कोझिकोड में दस्तावेज़ात और माली रिकॉर्ड की जांच की गई। ये कार्रवाई मुबैना मालियाती बेज़ाब्तगियों और मुश्तबा लेन देन की तहक़ीक़ात के सिलसिले में हुई। ईडी ने अभी तक सीज़ शुदा सामान या इन्वेस्टिगेशन पर कोई तफसीली बयान जारी नहीं किया। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया की 28 मई को इस्तीफ़ा देने की खबरें सामने आ रही हैं। वो गवर्नर थवर चंद गहलोत से मुलाकात करेंगे। डीके शिव कुमार को नया वज़ीर आला बनाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा। हलफ बर्दारी 30 मई को हो सकती है। कटक की खुसूसी अदालत ने मौलाना अब्दुर्रहमान कटकी को दहशतगर्दी के मुकदमे में बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस्तिग़ासा अल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रहा और कई गवाह मुनहरफ हो गए। मौलाना कटकी पर अलकायदा से ताल्लुक़ और दहशतगर्दी की साजिश के इल्ज़ामात थे। जमात उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी ने मुकदमे की पैरवी करते हुए फैसले का खैर मकदम किया। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे की 3 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। खवातीन में ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे, टीचर मनीषा मंधारे और प्रिंसिपल मनीषा होलदारे शामिल है। तहक़ीक़ात के मुताबिक मुलज़िमीन पर सवालिया पर्चा लीक करने और स्टूडेंट्स तक पहुँचाने का इल्ज़ाम है। सीबीआई का कहना है कि मामले में महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई हैं। मुंबई के मीरा रोड इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों पर तनाज़ा खड़ा हो गया। बाज़ रिहायशियों ने सोसाइटी में जानवर रखने पर एतराज़ किया, जिसके बाद 2 ग्रुपों में झड़पें हुई। एहतजाज के दौरान बाशर पसंद खंजीर का बच्चा ले आए, जिससे माहौल मज़ीद कशीदा हो गया। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया और इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी।
सुप्रीम कोर्ट ने बकरा ईद से कबल गौ कशी पर मुकम्मल पाबंदी से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह मामला आपको ईद से एक दिन पहले ही क्यों याद आता है। दरख्वास्त में गौ कशी मुखालिफ क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत मांगी गई थी। अदालत ने कहा कि इस मामले में फौरी समाअत जैसी कोई हंगामी सूरत हाल नहीं है। सऊदी अरब से पाकिस्तान तक ईद उल अज़हा मजहबी जोश व खरोश और अक़ीदत के साथ मनाई जा रही है। दुनिया भर में मुसलमानों ने नमाज ईद अदा करके सुन्नत इब्राहिमी के तहत कुर्बानी का आगाज़ कर दिया है। इधर 17 लाख से ज़्यादा हुज्जाज कराम मनी में रोमी जुमेरात यानी कि शैतान को कंकरियाँ मारने की इबादत में मसरूफ़ हैं। सऊदी हुकूमत ने हुज्जाज के लिए सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट और तिब्बी सहूलियात के ख़ुसूसी इंतज़ाम किए हैं। गुजरात के सूरत में गैर मुस्लिम नौजवान के साथ रहने वाली 20 साला मुस्लिम लड़की महविश खातून की नाश एक फ्लैट से बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर कत्ल किए जाने की तस्दीक हुई है, जबकि मुलजिम शिव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। महविश गुज़िश्ता 3 महीनों से शिव सिंह के साथ रह रही थी और दोनों पहले भी घर से फरार हो चुके थे। अफसोसनाक तौर पर लड़की के अहल खाना ने मैयत वसूल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद फलाही इदारे ने तदफीन की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट की खसूसी जामा नज़रसानी यानी कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने का मुकम्मल आईनी अख्तियार हासिल है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि SIR ना आइन के खिलाफ है और ना ही इंतखाबी क़वानीन से मुतसादम। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक शफाफ और दुरुस्त वोटर लिस्ट के लिए ये अमल इंतहाई ज़रूरी है। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट नज़रसानी मुहिम को बड़ी कानूनी तक़वियत मिलेगी। आरिफ नसीमी खान ने ईद उल अज़हा से कबल जानवरों की गाड़ियों को रोकने और ताजिरों को हरासा करने पर तशवीश जाहिर की है। इन्होंने DGP शिवानंद दाते से मुलाकात करके फौरी कार्रवाई का मुतालिबा किया। नसीम खान ने कहा कि बाज़ अनासिर फ़िरक़ा वाराना माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। DGP ने यकीन दिलाया है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हैदराबाद में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ है। 24 कैरेट सोना 1,58,290 रुपये फ़ी 10 ग्राम तक पहुंच गया है। चांदी की कीमत 2,900 रुपये फ़ी 10 ग्राम रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन के मुताबिक आलमी कशीदगी कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वोटर लिस्ट की खसूसी नज़रसानी यानी कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को बरकरार रखने के फैसले पर अपोजिशन और वकला ने सख्त रद्दअमल जाहिर किया। सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने इसे अदलिया के लिए सियाह दिन करार देते हुए फैसले को खतरनाक बताया है। BJP ने कहा कि अदालत के फैसले से राहुल गांधी और कांग्रेस बेनकाब हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIR शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए ज़रूरी अमल है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ईद उल अज़हा की नमाज के मौके पर मिरालम टैंक ईदगाह के अतराफ ट्रैफिक डाइवर्जन का ऐलान किया है। 28 मई को सुबह 7 बजे से 11:30 तक पुराना पुल, बहादुरपुरा, किशनबाग और शिवरामपल्ली इलाकों में ट्रैफिक मोड़ दी जाएगी। नमाजियों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी पार्किंग इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो मुतबादिल रास्ते अख्तियार करें ताकि परेशानी से बचा जा सके। हैदराबाद के मूसापेट में वाक़ होटल उडुपी उपहार को फूड सेफ्टी टीम की जानिब से मुआयने के बाद बंद कर दिया गया। छापे के दौरान किचन में शदीद गंदगी पाई गई, जहां कॉकरोच और मक्खियां मौजूद थी, जबकि कई खाने की अशिया गैर महफूज हालत में रखी हुई थी। इंतजामिया के मुताबिक होटल का फूड सेफ्टी लाइसेंस भी एक्सपायर हो चुका था और सफाई के मेयार इंतहाई नाक़िस थे। हुक्काम ने मौके पर मौजूद बासी बिरयानी और दीगर खाने तलफ करके होटल को फौरी तौर पर सील कर दिया। तेलंगाना के वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने हैदराबाद के पुराने शहर में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए मुकामात का मुआयना किया। इन्होंने कुलसुमपुरा, अफजलगंज और दीगर इलाकों में सरकारी ज़मीनों और पुराने क्वार्टर्स का जायजा लिया। हुकूमत ने मरहला दुव्वा में 2.5 लाख गरीब खानदानों के लिए मकानात मंजूर किए हैं। इस मौके पर बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी और मुकामी अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। हैदराबाद में आलूदगी कम करने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने 60 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू कर दी है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि शहर को दिल्ली जैसी फिजाई आलूदगी से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। फिलहाल शहर में 545 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, जबकि 2027 तक 3000 बसों का हदफ रखा गया है। हुकूमत के मुताबिक इस मंसूबे से कार्बन अखराज में नुमाया कमी आएगी।
हैदराबाद में कल रात 1 बजे से 4 बजे के दरमियान ओल्ड सिटी और नए शहर के कई इलाकों में बारिश हुई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिनों तक मजीद बारिश और गरज व चमक का इम्कान बताया जा रहा। शहर हैदराबाद के लिए जुमे तक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश के बाद शहरियों को हैदराबाद के हयात नगर में 2 लॉरियों के दरमियान टक्कर के बाद से एक ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक एक लॉरी का टायर फटने से वो डिवाइडर से टकरा गई। इसी दौरान पीछे से आने वाली दूसरी लॉरी इस गाड़ी से जा टकराई। रेस्क्यू टीम ने जख्मी ड्राइवर नवीन को कैबिन काट कर बाहर निकाला और अस्पताल मुंतकिल किया गया। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।